अपनी 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर वे स्वाधीन बने हुए हैं। अतः तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे शिवजी सांसारिक रीति के अनुसार विवाह कर लें। ऐसा हो जाने पर हम निश्चिंत हो जाएंगे। शिवजी ने तुम्हें भी बहुत धिक्कार दिया है और अपने बड़ा विष्णु ने हमसे ऐसा कहा होता तो हम कुछ बुरा नहीं मानते। शिवजी हमारे पुत्र होते हुए भी हमारे प्रति कटु वचनों का प्रयोग करते हैं और तुमसे भी, जबकि तुम उनके भाई होते हो, इस प्रकार अनादर वचन कहते हैं, सो ये किसी भी हालत में उचित नहीं। अस्तु, जब तक शिवजी किसी स्त्री से विवाह नहीं कर लेते तब तक हमारा शोक दूर नहीं होगा। अब सोचने की बात ये है कि संसार में ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके ऊपर शिवजी मोहित हो जाएं और अपना विवाह कर लें तथा वह स्त्री शिवजी की सारी चतुराई को दूर कर दे। यहाँ ये बात ध्यान में रखने की है कि जब कामदेव भी शिवजी को वश नहीं कर सका तो अन्य देवता उनके समक्ष किस प्रकार ठहर सकते हैं। फिर भी यदि कामदेव कुछ प्रयत्न करे तो शायद काम बन जाए। हे नारद, इतना कहकर मैं हंसता हुआ कामदेव के पास जा पहुंचा। उनके सुंदर स्वरूप को देखकर मुझे ये निश्चय हो गया कि कामदेव द्वारा हमारा ये काम अवश्य सिद्ध होगा। कामदेव ने मुझे अत्यंत आदरपूर्वक अपने पास बैठाया। उसी समय मेरे श्वास से एक अत्यंत सुंदर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका नाम मैंने वसंत रखा। वसंत के कामदेव की शक्ति की वृद्धि हुई। उस समय तीनों लोकों की वायु चलने लगी। कोकिला भी मीठे स्वरों में कूक उठी, हे कामदेव, कामदेव की उस शक्तिशाली सेना को देखकर मैंने कहा, हे मनमत, यदि तुम अपने पराक्रम से शिवजी को वश में कर लो तो तीनों भुवनों में तुम्हारी अत्यंत प्रसिद्धि होगी। अस्तु, तुम मेरी आज्ञा मानकर इस कार्य को शीघ्र संपन्न करो। मेरी इस आज्ञा को सुनकर कामदेव ने अपने मस्तक पर धारण किया। तदुपरांत में मुझे प्रणाम कर एवं अपनी सेना के साथ शिवजी के समीप गए। ओम नमः शिवाय। आगे की कथा सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।